दोस्तों, रामपुर की आन बान शान मोहम्मद आजम खान साहब के साहबजादे बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला आजम। मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ जो चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में। एक चुनाव हुआ था 2017 में, एक चुनाव है 2022 में। कैसे देखते हैं चुनाव को? माहौल पहले से बहुत अच्छा है, जी। बहुत बेहतर है। और लोग मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। जी। नफ़रत पर बात करना नहीं चाहते। जी। रोज़गार पर बात करना चाहते हैं। जी। किसान अपनी आय दोगुनी होने पर बात करना चाहते हैं। जी। नौजवानों के साथ जो पटना में हुआ, जो लखनऊ में हुआ, नौजवान उसका जवाब चाहते हैं। जी। जो महंगाई का हाल है, देश उस पर जवाब चाहता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, चुनाव बहुत बदला हुआ है और मेरे ख़्याल से चुनाव अगर असल मुद्दों पर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी जमानत 5 महीने पहले हो गई थी, लेकिन आपने फिर भी जेल में रहना पसंद किया। क्या वजह थी? उसके पीछे क्या मैंने कारण? पसंद नहीं किया, मेरी मजबूरी थी क्योंकि आज़म साहब अभी जेल में ही है। जी। उम्मीद थी कि वो और मैं साथ छूटूँ, साथ निकलें, लेकिन कुदरत का ऐसा मंज़ूर नहीं था, तो इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। सर, एक सवाल सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है कि जब आजम साहब सांसद हैं तो विधानसभा का इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? अब देखिए कौन ये सवाल पूछ रहा है, इस बात को अ, बताना चाहिए और अगर किसी को इस तरीके की शिकायत है तो वो कानून है। जी। और ऐसा तो नहीं है कि इस बात पर कोई कानूनी पाबंदी है, और जब एक चीज़ का कानून है तो मेरे ख्याल से किसी को इस बात पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हाँ, अगर सियासी मुखालिफ इस बात पर उंगली उठाते हैं, तो माजी में भी ऐसे बहुत से 5 साल पहले ही चले जाइए तो लोग सांसद थे, बड़े बड़े ओहदों पर हुए, जी। फिर इस्तीफा देकर विधान परिषद और विधानसभा के मेंबर हुए। जी। मेरे ख्याल से ये सवाल तब भी पैदा होना चाहिए था। बिल्कुल। आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, 2-2 विधानसभा देख रहे हैं, आप अपने वालिद साहब की विधानसभा देख रहे हैं, अपनी भी देख रहे हैं, मुझे मालूम है, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी भी कर रहा हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ, आपके और आपके परिवार के चाहने वाले वहाँ भी मौजूद हैं। जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि अखिलेश यादव परिवार ने आपकी उस तरह से मदद नहीं की, जिस तरह से करनी चाहिए थी। अच्छा, ये उस तरह से मदद कौन सी मदद होती है? इस तरह से स्ट्रगल नहीं किया कि मतलब आपको बाहर निकालने देखिए में। मैं आपको एक बात बताऊं, मुकदमे अखिलेश जी ने तो किए नहीं, जी, बिल्कुल। न जमानत उन्हें देनी थी, जी। न जेल उन्हें भेजना था और न रिहाई उनके हाथ में थी। जी। ये कानूनी प्रक्रिया है। जी। 300 साढ़े 300 मुकदमों की ज़मानत होने में कुछ वक्त तो लगता ही है। जी। लोगों की ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, एक मुकदमा लड़ने में यहाँ 350 मुकदमे कर दिए गए। जी। तो किसी इंसान को किसी ऐसी चीज़ के लिए सज़ा देना या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना जिसका वो ज़िम्मेदार ना हो, मेरे ख़्याल से गलत बिल्कुल। गलत। बिल्कुल। अब्दुल्ला सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि कब तक आज़म साहब की ज़मानत हो सकती है? देखिए इस बात पर जवाब तो न्यायालय के फैसले के बाद ही दे पाऊँगा। कोशिश में कोई कमी नहीं है। जी। दुआ करिए कि जल्दी हमारे बीच हो। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि बकरी चोरी की गई है, पेड़ चोरी किए गए हैं, मिट्टी चोरी की गई है, 9 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ये सारे मेरे हिसाब से तो बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं, लेकिन क्या हो सकता है, उसकी कार्रवाई हो रही है और बहुत जल्द उन्होंने बताया कि आज़म खां भी हम आप लोगों के बीच होंगे। मैं मज़हर खान फ्रॉम रामपुर फॉर FM